सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अब तक हम लोगों ने श्लोक परम पवित्र परम पूजनीय श्रीमद् भगवत गीता जी के प्रथम अध्याय के 14 श्लोक संख्या 14 तक हम लोगों ने विमर्श किया है। अब इसके आगे के प्रसंग पर हम लोग विचार कर रहे हैं। कौरव पक्ष के शंखध्वनि सहित अन्य वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के बाद, तुमुल ध्वनियों के बाद, भयावह ध्वनियों के बाद आराध्यवर भगवान कृष्ण जी शंख ध्वनि करते हैं और फिर अर्जुन करते हैं। इसके बाद भीम आदि अन्य पांडव पक्ष के योद्धा भी शंख आदि की ध्वनि करते हैं। संजय राजा धृतराष्ट्र जी को बता रहे हैं, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रम दध्मौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। पांचजन्यम ऋषिकेशो, आराध्यवर भगवान कृष्ण जी का एक नाम हमारे शास्त्र जी में ऋषिकेश यह भी पाया जाता है। ऋषि का अर्थ होता है इंद्रिय और ईश शब्द का अर्थ होता है स्वामी। जो इंद्रियों के स्वामी होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऋषिकेश। आराध्यवर भगवान श्री कृष्ण जी इंद्रियों के स्वामी हैं। प्रभुवर जी हम प्राणियों में अपने अंश के साथ प्रवेश करते हैं। ममैवांशो जीवलोके, स्वयं उन्होंने पवित्र गीता जी में यह बात बतलाई है। तो जब तक शरीर में प्रभुवर जी का अविनाशी अंश जीव तत्व रहता है तभी तक इंद्रियां कार्य करती हैं, और जब प्रभुवर जी का वह अविनाशी अंश शरीर को छोड़ देता है तो इंद्रियां भी शरीर को छोड़ देती हैं, शरीर का परित्याग कर देती हैं। इस प्रकार से इंद्रियों के स्वामी आराध्यवर भगवान परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण जी ही माने गए हैं। तो आराध्यवर परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण जी का एक नाम ऋषिकेश भी है। संजय इन्हीं नाम से आराध्यवर भगवान कृष्ण जी का उल्लेख कर रहे हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो, ऋषिकेश नाम वाले आराध्यवर भगवान कृष्ण जी ने पांचजन्य नामक शंख को बजाया। पांचजन्य शंख क्या है कि समुद्र में उन दिनों एक असुर रहता था। उस असुर का नाम था पंचजन्य। वह जल में रह करके जल में रहने वाले जो जीव जंतु थे उन्हें प्रताड़ित करता था। प्रभुवर आराध्यवर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण जी ने समुद्र के जल में प्रवेश करके उस पंचजन्य नामक असुर का संहार किया। वह जो पंचजन्य नामक असुर था
उसकी आकृति शंख के समान थी। आराध्यवर जी ने उसका संहार कर उसकी हड्डियों को, उसकी अस्थियों को शंख रूप में प्रयोग किया। इसीलिए आराध्यवर भगवान कृष्ण जी के शंख का नाम पांचजन्य है। अब एक बात और विचार के योग्य है कि आराध्यवर भगवान कृष्ण जी ने पंचजन्य नामक असुर के अस्थियों, हड्डियों को ही शंख के रूप में प्रयोग क्यों किया? तो इसके पीछे एक संदेश है। वह संदेश इस प्रकार से है कि जिस प्रकार वह असुर जल में रह करके जलीय, जल में रहने वाले जीव जंतुओं को प्रताड़ित कर रहा है, मार रहा है, उन्हें कष्ट दे रहा है, तो उसकी जो दुर्गति हुई, उसको जिस प्रकार की गति हुई, अन्य प्राणी भी जो दूसरे को प्रताड़ित करेंगे, दूसरे को कष्ट देंगे, उनकी भी गति, उनकी भी दुर्गति इसी प्रकार से होगी जिस प्रकार से पंचजन्य नामक असुर की हुई। माने कि भगवान श्री कृष्ण जी उसकी हड्डियों से, उसकी हड्डियों को शंख के रूप में प्रयोग करते हुए यही संदेश देना चाहते हैं कि दूसरे के धन का अपहरण करने वाले, दूसरे की संपदाओं को बलपूर्वक ले लेने वाले और दूसरे को अनायास ही कष्ट देने वाले की हमारी बनाई हुई इस व्यवस्था में हमारी अचिंत्य और अनंत शक्ति उसे उसी रूप में कष्ट देती है, उसे उसी रूप में सजा देती है जिस प्रकार की सजा पंचजन्य नामक असुर को प्राप्त हुई। ऐसा हम इसका एक अर्थ कर सकते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो। इसके बाद कौन शंख ध्वनि करते हैं? देवदत्तम धनंजय। धनंजय शब्द का प्रयोग वीर अर्जुन के लिए संजय करते हैं। धनंजय शब्द का प्रयोग वीर अर्जुन के लिए क्यों किया गया? तो जब इसका उत्तर यह है कि जब राजा युधिष्ठिर जी राजसूय यज्ञ कर रहे हैं तो राजसूय यज्ञ के पूर्व उन्होंने अपने चारों भाइयों को 4 दिशाओं में भेजा, प्रेषित किया धन संग्रहण के लिए। जो राजा अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे हैं उन्हें अधीनता स्वीकार करा करके उनसे अर्थ संग्रहण ले करके आने के लिए। तो सबसे अधिक धन संग्रह उस राजसूय यज्ञ के लिए, सबसे अधिक अर्थ संग्रहण उस राजसूय यज्ञ के लिए वीर अर्जुन ने ही किया। इसीलिए वीर अर्जुन का एक नाम धनंजय भी हुआ। देवदत्तम धनंजय। अब वीर अर्जुन, धनंजय नाम वाले वीर अर्जुन ने जो शंख ध्वनि की, उस शंख का नाम था देवदत्त। तो देवदत्त उस शंख का नाम क्यों पड़ा? हम लोग आज भी अपने व्यवहार में देखते हैं कि परमात्मा के विविध स्वरूप के जो आराधक हैं, वो भक्त हैं, यदि प्रभुवर जी के उन स्वरूप से, परमात्मा के उन स्वरूप से कोई याचना करते हैं, अपनी भक्ति पूर्वक कुछ प्रार्थना करते हैं और प्रभुवर जी उनकी इच्छा की पूर्ति करते हैं, तो वे भक्त अपने इच्छा पूर्त उस पदार्थ, वस्तु, शिशु आदि का नाम प्रभुवर जी के साथ जोड़ देते हैं। जैसे मान लें कि कोई भक्त हैं परमात्मा के, परब्रह्म परमात्मा के प्रभुवर श्री राम जी के स्वरूप के कोई भक्त हैं और उन्होंने समय के साथ किसी कारणवश अपने लिए एक पुत्र की याचना की। परमात्मा के प्रभुवर श्री राम जी के स्वरूप से उन्होंने प्रार्थना, स्वरूप में उन्होंने प्रार्थना की कि आप हमें पुत्र दीजिए। तो यदि पुत्र भगवान ने दिया अपनी असीम कृपा से, तो उनका नाम रख देते हैं रामदत्त। ऐसा होता है व्यवहार में। ऐसे ही यदि कोई परब्रह्म परमात्मा
के शिव स्वरूप की आराधना करते हैं और उन्होंने कोई याचना की कि हे प्रभुवर, आप हमें एक पुत्र दें, चिरंजीवी पुत्र दें, स्वस्थ पुत्र दें, दीर्घायु पुत्र दें, और प्रभुवर जी ने यदि उनकी इच्छा की पूर्ति की, उन्हें पुत्र दिया, तो अपने पुत्र का नामकरण कर देते हैं शिवदत्त। ऐसे ही यदि कोई आराध्यवर माँ जी के उपासक हैं, भक्त हैं, और उन्होंने अपने लिए किसी संतति की याचना की, माँ जी अपनी अनंत शक्ति से उन्हें प्रदान करती हैं, उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, तो नामकरण कर देते हैं देवी दत्त। इस प्रकार से नाम हमारे समाज में पहले भी पाए जाते थे और आज भी यदि हम थोड़ा ध्यानपूर्वक विचार करें तो इस प्रकार के नाम हमें प्राप्त होते हैं। ऐसे ही एक बार असुरों से भगवान इंद्र जी का संघर्ष हो रहा था। उस संघर्ष में असुरों के विरुद्ध भगवान इंद्रदेव जी को वीर अर्जुन ने सहयोग किया। उस सहयोग से प्रसन्न होकर के भगवान इंद्रदेव जी ने वीर अर्जुन को एक शंख दिया। तो चूँकि भगवान इंद्रदेव जी ने वीर अर्जुन को वह शंख दिया, इसलिए उस शंख का नाम पड़ गया देवदत्त। तो भगवान के ने आराध्यवर भगवान कृष्ण जी ने जब पांचजन्य नामक शंख बजाया, उसके बाद वीर अर्जुन भी अपना शंख बजाते हैं, देवदत्त नामक शंख बजाते हैं। देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दध्मो महाशंखम, पौंड्रम दध्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। वीर महावीर परम बलशाली भीम का एक नाम वृकोदरः यह भी पाया जाता है। संजय स्वयं राजा धृतराष्ट्र जी से वृकोदरः इस नाम के साथ बलशाली भीम का वर्णन करते हैं। वो क्या है कि देखें, वृकोदरः नाम क्या पड़ा। वृकोदरः में दो शब्द होते हैं, वृक जुड़ उदर। वृक का अर्थ होता है वृकः एव उदरः यस्य, अर्थात वृक ही जिसका उदर है। वृक का अर्थ होता है जठराग्नि। भीम जी का जैसा शरीर वर्णित है, जैसा पाया जाता है लंबा चौड़ा, उनका भोजन भी वैसा ही था। शास्त्र जी में वर्णन है कि माँ कुंती या आदरणीय द्रौपदी जी जो भोजन बनाती थी, तो उस भोजन में आधा भोजन बलशाली भीम जी कर जाते थे और आधे भोजन में चारों भाई, पूजनीय कुंती जी, आदरणीय द्रौपदी जी, आप सब लोग भोजन करते थे और आधा भोजन केवल भीम जी का होता था। तो जिस प्रकार से उनका शरीर था वैसा ही उनका भोजन था और उसी भोजन के अनुसार उनका नाम पाया जाता है वृकोदर। मानो जठराग्नि ही स्वयं उनके लिए उदर बन जाती हैं और उनके कर्म भी, उनके जो क्रियाकलाप होते वो भी भीमकर्मा वृकोदरः, वो भी बड़े ही भय उत्पन्न करने वाले होते थे। बलशाली भीम ने अनेक वीरों को, अनेक राक्षसों को मारा, असुरों को मारा। जरासंध जैसे बलशाली को उन्होंने संहार किया। हिडिंबासुर आदि का भी उन्होंने वध किया। तो इस प्रकार से उनके जो क्रियाकलाप होते थे वो भी भयदायक होते थे। तो संजय उनके लिए एक अन्य शब्द का वर्णन करते हैं, भीमकर्मा, भयदायक कर्म करने वाले। जठराग्नि ही जिनकी उदर है, अर्थात बहुत ज़्यादा भोजन करने वाले जो भीम हैं, उन्होंने पौंड्र नामक शंख को बजाया। पौंड्रम दध्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। अब यहाँ एक बात और है
जरा हम लोग विचार करें, इसका एक अन्य दृष्टि से भी अर्थ हो सकता है। वह है कि भगवान पांचजन्य नामक शंख बजाते हैं, अर्जुन देवदत्त नामक शंख बजाते हैं और भीम पौंड्रकर्मा नामक शंख बजाते हैं। इस क्रम यह है शंख ध्वनि का। तो प्रभुवर जी जो शंख ध्वनि करते हैं, जिस रथ पर बैठे हैं श्वेत वर्ण वाले, वो मानो उसका जो श्वेत वर्ण है, उजला वर्ण है, वो शांति का संदेश कौरव पक्ष के लिए दे रहा है कि देखें अभी भी अवसर है, शांति अभी भी लाई जा सकती है, इस युद्ध को अभी भी टाला जा सकता है। और वीर अर्जुन जो शंख ध्वनि करते हैं, तो वीर अर्जुन को विविध तकनीकी पूर्ण अस्त्र शस्त्रों की प्राप्ति है। तो मानो वीर अर्जुन कहते हैं कि देखो, इस युद्ध को जीतने के लिए तकनीकी पूर्ण अस्त्रों की जो आवश्यकता है वह भी विद्यमान है। और भीम के उल्लेख के साथ मानो संजय यह संकेत कर रहे हों राजा धृतराष्ट्र जी को कि देखें, यदि बल की भी इस युद्ध में आवश्यकता है तो भीम अपने पौंड्र नामक बलशाली शंख से शंख ध्वनि करके यह बता रहे हैं कि इस हमारे पास उतना बल है कि हम इस महाभारत युद्ध को जीत सकते हैं। हर शब्दों के कुछ संकेत अर्थ हैं, कुछ निहित अर्थ हैं। संजय यदि राजा धृतराष्ट्र जी को समझा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि ऐसे ही वर्णन कर दे रहे हैं। उन्होंने जो शब्दों का चयन किया उसमें भी व्यापक अर्थ है। यदि हम चिंतन करते हैं तो इस प्रकार के अर्थों की भी निष्पत्ति होती है। तो ऐसा भी हम इस श्लोक का एक वर्णन कर सकते हैं। आगे फिर कैसे शंख ध्वनि हो रही है, किस प्रकार से पांडव पक्ष की, तो बता रहे हैं। संजय कह रहे हैं राजा धृतराष्ट्र जी को, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डे च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकेश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखान् दध्मुः पृथक पृथक। इन जो योद्धाओं का वर्णन कर रहे हैं संजय राजा धृतराष्ट्र जी में, शंखान दध्मुः पृथक पृथक, ये सबके सब योद्धा अलग अलग युद्धों का अलग अलग शंखान दध्मुः पृथक पृथक अलग अलग शंखों की ध्वनि कर रहे हैं। वो कैसे हैं कि अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः। अब देखिए ये जो शब्द है ना, वह भी विचार के योग्य है। संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख ध्वनि की, अनंत विजय नाम वाले शंख से शंख ध्वनि की। लेकिन युधिष्ठिर के नाम के पहले संजय जो विशेषण प्रयोग कर रहे हैं, जिस विशेषण का प्रयोग कर रहे हैं, दो विशेषण का प्रयोग कर रहे हैं। एक है राजा शब्द और दूसरा है कुंती पुत्र। तो कुंती पुत्र का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? कुंती पुत्र का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस श्लोक के पूर्व जो श्लोक है, उस श्लोक में अर्जुन और भीम का वर्णन आ चुका है और इस श्लोक में युधिष्ठिर का वर्णन कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कुंती के 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, तथा माद्री के 2 पुत्र थे, नकुल एवं सहदेव। तो कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, और इसके बाद इसी श्लोक में जो संजय वर्णन कर रहे हैं, नकुलः
सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ, तो नकुल और सहदेव को कुंती पुत्रो युधिष्ठिर कह करके अलग कर रहे हैं। मानो कह रहे हैं कि देखो युधिष्ठिर तो कुंती पुत्र हैं, लेकिन नकुल और सहदेव ये कुंती के पुत्र नहीं हैं। ऐसा संकेत करने के लिए संजय युधिष्ठिर के साथ कुंती पुत्र इसका प्रयोग कर रहे हैं, इस विशेषण का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद नकुल और सहदेव का वर्णन है। तो कुंती पुत्रो युधिष्ठिर। लेकिन एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है कि युधिष्ठिर के लिए राजा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। आप देखें कि क्या युधिष्ठिर राजा हैं? लगभग विगत 13 वर्षों से जंगल में वन वन की ठोकरें खा रहे हैं, छुप करके रह रहे हैं, जीवन के तमाम संकटों का सामना कर रहे हैं, छुपा रहे हैं अपने को। क्या वह राजा हैं? नहीं नहीं, वह राजा नहीं है, लेकिन फिर भी राजा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं संजय। एक बात। दूसरी बात कि किनसे कर रहे हैं, किनसे कर रहे हैं? तो जिनके आप्त सचिव हैं, जिनके निजी सचिव हैं। संजय राजा धृतराष्ट्र जी के निजी सचिव हैं, और राजा धृतराष्ट्र जी के निजी सचिव होने के बावजूद उनके शत्रु पक्ष के जो प्रधान हैं उनके लिए राजा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये दोनों, इन दोनों के लिए कि हमारे राजा को भी स्वयं कष्ट होगा, हृदय में दुख होगा, फिर भी राजा का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसके पीछे जो हो सकता है कारण वो कुछ इस प्रकार से हैं कि युधिष्ठिर पहले भी राजा थे। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में उस राज्य का विभाजन कर दिया और इंद्रप्रस्थ नामक राज्य युधिष्ठिर सहित पांडवों को दिया। इंद्रप्रस्थ आज की दिल्ली नगरी है। तो पहले भी वह राजा थे। युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ भी किया है। युधिष्ठिर के जो पिता थे महाराज पांडु, वह भी राजा थे। तो इसलिए उन्होंने राजा इस शब्द का प्रयोग किया युधिष्ठिर के लिए। इसके अतिरिक्त एक अन्य भी कारण है। हमारे संस्कृत के पाणिनीय व्याकरण में यह बात कही गई है कि वर्तमान सामीप्ये वर्तमान वद्वा, यदि क्रिया समीप में हो तो उसके लिए वर्तमान शब्द का ही, उसके लिए वर्तमान जो स्थिति, जो अगर वर्तमान समीप में हो तो उस समीप में होने वाले वर्तमान का प्रयोग हम कर सकते हैं। संजय को भी पता है कि यह जो महाभारत युद्ध हो रहा है इसमें पांडु पक्ष की विजय होगी। तो जब पांडु पक्ष की विजय होगी तो धृतराष्ट्र राजा बनेंगे। तो वर्तमान सामीप्य वर्तमान वद्वा, इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए संजय युधिष्ठिर के लिए राजा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसी हम एक व्याख्या इसकी कर सकते हैं। इसकी एक अन्य व्याख्या यह भी हो सकती है, अब धृतराष्ट्र के लिए वो राजा, धृतराष्ट्र के सामने युधिष्ठिर के लिए राजा का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि जानते हैं कि युधिष्ठिर के प्रति उनके मन में शत्रु भाव है, सौहार्द भाव नहीं है, पुत्रवत भाव नहीं है, तो भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तो इसका उत्तर यह हो सकता है कि जो सचिव हों उन्हें अपने स्वामी के प्रति सचिव के हृदय में, मन बुद्धि में जो सत्य प्रतीत हो रहा हो उसका वर्णन करना चाहिए। संभव है कि संजय के मन में यह बात हो कि अब बस आने वाले इस युद्ध के बाद युधिष्ठिर राजा होंगे। तो संकेतों में, संदेशों में, संकेतों में संदेश दे रहे हैं, संकेतों की भाषा में कह रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र, हे राजन, वो राजा होने वाले हैं। यदि संभल सकें तो संभाल लें, युद्ध को रोक सके तो आप रोक लें। सचिव को सच कहना चाहिए। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संजय आप्त सचिव होने के बावजूद सत्य बात राजा धृतराष्ट्र के समक्ष रख रहे हैं। आज हम इन्हीं शब्दों के साथ
श्री गीता जी विमर्श में यहीं विश्रांति देते हैं। अगले प्रसंग में फिर अगली चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।